बकरी पालन से जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं उनसे हमारा आग्रह है, निवेदन है कि पहले वो बूझें फिर बझें। इस तरह से बकरियों में पीपीआर का वैक्सीनेशन करने के बाद 3 साल तक वो सेफ हो जाती है। उसी तरह से अगर आप बकरी का मेंगना वगैरह का इस्तेमाल अगर आप अपने खेतों में करते हैं, उर्वरक क्षमता ज़मीन की होगी, वो 3 साल के लिए हरा भरा रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज का जो वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वेस्टेज के ऊपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बकरी पालन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही मुनाफे का व्यापार है। बकरी के द्वारा जो उत्पादन होता है वो किसी भी साइड से बेकार नहीं जाता है। अगर आप देखें तो बकरी का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है, मांस भी बिक्री के लिए तैयार है, सिर भी है, पैर भी है, हर पार्ट्स बिजनेस के ख्याल से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक इसके जो मेंगने हैं वो भी कम उपयोगी नहीं है। आपको याद होगा कि लोग खेतों में यूरिया बहुत ज़्यादा डालते हैं, आज भी डाल रहे हैं, लेकिन अब सरकार की भी नज़र खुल गई है कि यूरिया का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसके कारण सरकार ने यूरिया पर प्रतिबंध लगा दिया। खेतों में उपज बढ़ाना है तो उसे प्राकृतिक की तरफ मुड़ के जाना होगा। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले, 20 साल पहले टेरिकॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क इत्यादि कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। और अगर पीछे जाते हैं 50 साल पहले तो लोग खादी का, सूती का धोती, कुर्ता, पजामा इत्यादि पहना करते थे। खादी से, सूती से आ गए टेरिकॉटन, पॉलिस्टर और सिल्क पर। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि पुनः वही सूती फिर महंगा हो गया और लोग कॉटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। पृथ्वी गोल है बंधु, घूम फिर करके फिर हमें भी वहीं आना है। जो हमारे पूर्वज लोग खेतों में धूर गनौरा डालते थे, हर के दरवाजे पे बैल भैंस होता था, गोबर का पूरा खदान होता था, हर वर्ष खेतों में गोबर का खाद डाला जाता था, कोई यूरिया, कोई केमिकल उपयोग में नहीं लिया जाता था और उसका जो अनाज हम लोग खाते थे वो पौष्टिकता से भरा होता था और हम स्वस्थ होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे यूरिया उपज के लिए उसका जो है केमिकल का छिड़काव, ज़्यादा फल बढ़े उसके लिए छिड़काव, फलों में कीड़ा ना लगे उसके लिए केमिकल का छिड़काव, हर चीज़ केमिकल पर आश्रित होता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि हम रोग से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, किडनी पे असर करना, पाचन क्रिया गड़बड़ होना, यानी हर चीज़ से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? केमिकल। तो हम फिर मुड़ कर के आते हैं अपने बकरी पालन पे। तो बकरी पालन में जो आप भूसा, घास वगैरह खिलाते हैं बकरियों का, और वो जो मेंगना करती है, वो मेंगना आपके खेतों के लिए वरदान है। डीएपी, यूरिया, पोटास इत्यादि की आप उपयोग हर साल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बकरियों का मेंगना हो, गाय का गोबर हो, मूत्र हो, इसका उपयोग अगर खेतों में एक बार आप करते हैं तो आपकी फसल जो है 3 साल तक
हरी भरी रहेगी और उपज अच्छा होगा, उसका अनाज में स्वाद ज़्यादा होगा और पौष्टिकता से परिपूर्ण होगा। जो किसान बंधु पीछे के कुछ दशक देख रखे हैं, कुछ वर्ष का अगर उनको अनुभव होगा तो शायद आपको बताएंगे कि जब गाँवों में फसल कट जाता था, अप्रैल मार्च का महीना होता था, मई का महीना होता था, तो भेड़ चराने वाले जो घूमते थे उनको अपने अपने खेतों में आश्रय देते थे कि हमारे खेतों में आप 5 दिन भेड़ी को बैठाओ। किस लिए? क्योंकि 5 दिन भेड़ उस खेत में बैठेगी, मेंगना करेगी, उसका मलमूत्र होगा, जो कि बरसात में फिर हम उसकी जुताई करते हैं कल्टीवेटर से, तो हमारे खेतों का उपज बढ़ जाएगा। तो हमारे बकरी पालक बंधु, आप ये नहीं समझें बकरी ही सिर्फ लाभ का झलक दिखला सकती है, बल्कि आप ये समझें कि इसका जो वेस्टेज है, जिसको हम मेंगना कहते हैं, तो ये भी नर्सरी वाले किसान आज के युग में जो बैल भैंस से दूर होते जा रहे हैं महंगाई के कारण, अनाज का पौष्टिकता खराब ना हो, तो वहाँ पे आपको उपज बढ़ाने के लिए इस धूर गनौरा, हमारे यहाँ बिहार में इसको गनौरा कहते हैं, इसको हम कंपोस्ट का खाद कह सकते हैं। इसकी बिक्री अच्छी खासी शहरों में हो रही है, देहातों में हो रही है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपका बकरी का वेस्टेज है, जो आप भूसा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, उसके खाने के बाद जो मेंगना करती है, ये भी आपका कम नहीं है और ये भी आपको 2 पैसा दे करके ही जाएगा। जो खाया उसका वेस्टेज भी आपको रुपया में तब्दील हो जाएगा। बकरी पालन हर पहलू से अगर देखा जाए तो लाभ ही लाभ है। नुकसान तभी है जब आपको इसका अनुभव प्राप्त नहीं है, आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसे समझते नहीं हैं, इसके रख रखाव हो या खान पान हो या कैसे क्या उपयोग में लाया जाए। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आप पहले अनुभव प्राप्त करें, किसी किसान से मिलें जो पिछले कई वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, या फिर आप प्रशिक्षण का सहारा लें और फिर इसके गुण अवगुण को समझने के बाद आप अपना पूंजी इसमें लगाएं, ताकि आपका दिन दूना रात चौगुना प्रॉफिट हो, आप लॉस के कगार पर न जाएं। अन्यथा जो हो रहा है, 100 फार्म खुलता है और 80-90 बंद होता है, आप भी इसी कारवां में शामिल हो जाएंगे। हर पहलू से अगर आप देखें तो बकरी पालन लाभ ही लाभ देती है, नुकसान का कोई गुजारा नहीं है। मरते दम तक अगर आप देख रहे हैं कि बकरी कमज़ोर हो गई है, ये संभलने लायक नहीं है, तो वो भी अगर आपका आत्मा गवाही देता है, आत्मा साथ देता है, इस बकरी से हमने इतना कमाया और मरने लगा है, तो भी आप इसको अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, वो भी आपको मरते दम तक 2 रुपया देकर जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी और नई जानकारी के साथ। मैं अपना अनुभव आपको इसी तरह बराबर शेयर करता रहता हूँ। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।